यह कहानी रामायण के उस अध्याय की है जब इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच युद्ध होता है तो इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। हिमालय की ओर उड़ते हुए हनुमान को बहुत प्यास लगी, इसलिए वे एक ऋषि के आश्रम में साफ पानी का तालाब देखकर रुक गए। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक ऋषि से पानी पीने की अनुमति मांगी। ऋषि वास्तव में भेष बदलकर कालनेमी थे, इसलिए उन्होंने ज्ञानी और आध्यात्मिक होने का दिखावा किया और हनुमान से ब्रह्मज्ञान, परम ज्ञान के बारे में, उच्च विचारों के बारे में बात की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, जाओ और तालाब से पानी पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें प्रवचन दूंगा। हनुमान तालाब के पास गए, जहां एक मायावी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें तालाब में घसीटने लगा। हनुमान ने एक जोरदार प्रहार से उसे शांत कर दिया। मगरमच्छ वास्तव में एक गंधर्व महिला थी जिसे मगरमच्छ का रूप धारण करने का श्राप दिया गया था और अब वह मर चुकी थी, इसलिए वह श्राप से मुक्त हो गई। वह आकाश में अपनी दुनिया में वापस गायब हो गया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने हनुमान को चेतावनी दी कि ऋषि वास्तव में एक दुष्ट जादूगर था जिसे रावण ने उसे विलंबित करने या नष्ट करने के लिए भेजा था। हनुमान दुष्ट ऋषि के पास गए और उसे भी एक ही वार में मार डाला और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। हिमालय में रात के अंधेरे में द्रोण शिखर पर सभी जड़ी बूटियां उन्हें एक जैसी दिख रही थीं, सितारों की तरह चमक रही थी। हनुमान पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया और उसे लेकर लंका वापस चले गए। जब हनुमान अयोध्या के ऊपर से उड़े तो नंदीग्राम में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर पंख रहित बाण चलाया जो उनकी जांघ में लगा। हनुमान ने श्री राम कहकर पुकारा और धरती पर गिर पड़े। भरत ने उन्हें राम का नाम लेते हुए सुन लिया था, इसलिए वे उनके पास पहुंचे। उन्होंने लंका पर युद्ध की पूरी कहानी सुनी और व्यथित हो गए। हनुमान को वापस लाने के लिए उन्होंने उन्हें एक तेज बाण पर बैठाया और कुछ ही समय में उनके कीमती बोझ के साथ उन्हें लंका वापस भेज दिया। तब सुषेण ने पहाड़ पर संजीवनी बूटी का पता लगाया और उसे पहचाना और इसका इस्तेमाल लक्ष्मण के इलाज के लिए किया, जो तुरंत होश में आ गए। उन्हें ठीक होते देख वानर सेना बहुत खुश हुई। अब जब इंद्रजीत को लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की खबर मिली तो उसने फैसला किया कि वह अपनी इष्ट देवी से उनकी गुफा में प्रार्थना करेगा और अदृश्य होने का वरदान मांगने की योजना बना रहा था। उसने देवी से प्रार्थना करके यह शक्ति प्राप्त करने के लिए एक गुप्त समारोह आयोजित करने की तैयारी की। विभीषण को जब इस योजना का पता चला तो उन्होंने राम को चेतावनी दी कि अगर इंद्रजीत इस यज्ञ को पूरा करने में सफल हो गया तो वह अजेय हो जाएगा। इसलिए राम ने अंगद और कुछ अन्य वानरों को इस समारोह में बाधा डालने के लिए भेजा। लक्ष्मण उस गुफा में गए जहां इंद्रजीत था और उसे जोर से ललकारा। जब इंद्रजीत चुनौती का जवाब देने के लिए देवी की गुफा से बाहर आया तो वानरों ने उसे काट लिया और खरोंच दिया और यज्ञ की अग्नि में अशुद्ध पदार्थ फेंक दिए, जिससे वह यज्ञ पूरा नहीं कर सका और उसे यज्ञ छोड़ना पड़ा। अंत में इंद्रजीत ने अपने पिता रावण की अनुमति ली, अपनी पत्नी सुलोचना को सांत्वना दी और फिर युद्ध भूमि में गगनभेदी गर्जना के साथ लक्ष्मण से आमने सामने भिड़ गया। लक्ष्मण ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया। दोनों वीर योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अपने अनेक जादुई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु लक्ष्मण उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने उसकी प्रत्येक चाल का प्रतिरोध किया। अंत में लक्ष्मण के एक सटीक बाण से इंद्रजीत मारा गया। जब रावण को अपने प्रिय और वीर पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक में डूब गया। संपूर्ण लंका में शोक की लहर छा गई। मंदोदरी और अन्य रानियों ने रावण को दोषी ठहराया, किंतु वह अहंकार में अंधा होकर भी कोई समझदारी भरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने युद्ध में जाने के लिए हथियार उठा लिए।